त्योहार के समय में हमारे साथ हैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए मनीष तिवारी, वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर इंडिया कंज्यूमर बिजनेस अमेज़ॉन। सबसे पहले हमें इसके बारे में, इस बार के सेल्स, फेस्टिव सेल्स जो हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए और जो ट्रेंड दिख रहा है अभी तक उसके बारे में थोड़ा बताएं। साक्षी, आई थिंक पहले जो 48 घंटे के सेल है, जो रिस्पांस है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे है। हम हर साल प्लानिंग करते हैं, हर साल सेल त्योहार जो सीजन होता है पिछले साल से बड़ा होता है, बिकॉज ई कॉमर्स अभी भी 2% हो गए पूरे मार्केट का। पर इस बार का रिस्पांस में आई विल यूज द वर्ड करीब करीब अनप्रेसिडेंटेड है। पहले 48 घंटे में करीब करीब 9.5 करोड़ कस्टमर विजिट्स हुए Amazon.in में। पहले 24 घंटे में हमारे प्राइम मेंबर्स जो नॉर्मल दिन में खरीदते हैं उसका 18 गुना खरीदे हैं। या दूसरा ट्रेंड जो बड़ा ही स्ट्रांग है इस बार इज छोटे शहरों से जो पार्टिसिपेशन आ रहा है। 80% ऑफ प्राइम मेंबर्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स। एक और बड़ा ट्रेंड जो है साक्षी इस बार इज जो प्रीमियमाइजेशन है। जो हमारे सेलर रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जो 4K टेलीविजन होते हैं, एक जमाने में लोग उसको प्रीमियम बोलते थे, उनका जो ग्रोथ है करीब करीब 260% है पिछले दिवाली से। जो साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है 4 गुना ज्यादा बिक रहा है पिछले दिवाली से। सो जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है, जो सेलर्स और बैंक पार्टनर्स ने जो प्रोग्राम डाला है साथ में, 99 रुपया दिन का EMI पे आप कोई भी अप्लायंस खरीद सकते हैं, जिसके कारण बहुत तेजी से प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। तो ये 3 बड़े ट्रेंड है। रिस्पॉन्स मतलब फैंटास्टिक रहा है, छोटे शहरों से पार्टिसिपेशन बहुत ही स्ट्रांग है, और प्रीमियमाइजेशन, ये 3 बड़े ट्रेंड निकल के आ रहे हैं पहले 48 घंटे में। जी बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है आपने बताया दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछली दिवाली के सीज़न से और इस दिवाली के सीज़न में अगर हम देखें तो कितनी नौकरियां जो हैं अमेज़ॉन इंडिया ने क्रिएट की हैं और उसमें क्या फ़र्क है? इस साल करीब करीब हम 1 लाख लोगों का हायरिंग किए हैं फेस्टिवल सीजन में। तो ये मतलब अपने आप में एक रिकॉर्ड नंबर है। जी बिल्कुल, लेकिन काफ़ी लोगों को और कई लोगों को ये भी लग सकता है कि देखिए, जब त्यौहार का वक्त आता है, त्यौहार का सीज़न आता है तो नौकरियां जो हैं वो आ जाती हैं। लेकिन अगर हम हायरिंग ट्रेंड को लेकर हमें थोड़ा और जानकारी जाननी है, लॉन्ग टर्म में अगर हम जानना चाहें, तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, तो मैं आप सब आपके दर्शकों से 2 चीज शेयर करना चाहूंगा। एक तो अमेज़ॉन जो इंडिया में है, ये प्राइवेट कंपनियों में इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स। हमारे पास 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज है इस देश में। और इसके अलावा बहुत बड़ी चीज जो है कि ऑफकोर्स फेस्टिवल सीजन में टेम्पररी हायरिंग होता है, बट हमारा एक जो प्लेज है इस देश में इज अराउंड एम्प्लॉयमेंट। 20 लाख इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। हम ऑलरेडी करीब 13 साढ़े 13 पे पहुंच गए हैं। तो बिजनेस ग्रो कर रहा है और हमें जरूरत पड़ती है और लोगों की हर पार्ट ऑफ अ बिजनेस में। तो उस फ्रंट पे न्यूज अच्छा है साक्षी। अच्छा, और काफ़ी लोगों का ये भी जो है ख्याल है कि देखिए, जो डिलीवरी बॉय आते हैं उनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए अमेज़ॉन इंडिया क्या कदम उठाएगा या क्या कदम उठा रहे हैं। और अमेरिका में अगर हम देखें तो ड्रोन की खबर जो है वो अभी से दिखाई दे रही है। तो आप इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दे सकते हैं दर्शकों को? साक्षी, आज के दिन में हम एक कैंपेन चला रहे हैं, हर दिवाली में चलाते हैं, जो कि हम अपने एम्प्लॉयज को और ग्राहकों को बोलते हैं कि जितने डिलीवरी एजेंट आते हैं, अभी सेल इतना हो रहा है, वो इतना बिजी हैं कि आप जब भी वो आपके घर पे डिलीवरी देने आए उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स रखिए। बिकॉज उन्हीं के कारण ये अमेज़ॉन आज के दिन आप सबको इतना जल्दी जल्दी, मैंने कहा ना, 10 लाख पैकेट सेम डे डिलीवर हो गए पहले 48 घंटे में। मैं आज अपने बैंगलोर के जो लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर है वहां बैठा हुआ हूँ, और अब मैं दोपहर को निकलूंगा अपने डिलीवरी एजेंट्स के साथ डिलीवर करने के लिए। तो डिलीवरी एजेंट्स और हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स हमारे पूरे बिजनेस के हार्ट पे रहते हैं। तो हम उनको ऐसे ही देखते हैं। अपने ड्रोन डिलीवरी की बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग नया एरिया है। टीम्स हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर अभी इंडिया के लिए कोई स्पेसिफिक ये नहीं है उस पर। जी बिल्कुल, लेकिन आगे जाकर AI का जो है दौर आ रहा है, जेनरेटिव AI का, ई कॉमर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा और आगे जाके क्या इसका असर आ सकता है? अमेज़ॉन इंडिया इसके बारे में क्या सोच रहा है? साक्षी, हम हमेशा टेक्नोलॉजी को हमारी ये सोच रहती है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी यूज करके
अपने सेलर्स और कस्टमर्स को हेल्प करे। मशीन लर्निंग तो हम जब से अमेजोन शुरू हुआ है तब से यूज कर रहे हैं। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या जनरेटिव एआई की आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हम सब लोगों जो अमेजोन में काम करते हैं, हमारे हिसाब से ये गेम चेंजर है। 2 महीना पहले हमने संभव में अनाउंस किया एक ऐप जिसका नाम है अमेजोन सहाय। इसके पीछे एक सोच बड़ा सिंपल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को लेवरेज करके हम चाहते हैं कि आज के दिन जो हमारे 14 लाख सेलर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम हर एक सेलर को अपना एक पर्सनल असिस्टेंट दे, आप सोचिए। और वो टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे कैटलॉग क्रिएट करने के लिए। कोई भी उनको मदद चाहिए, वो एकदम कस्टमाइज करके सेलर के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, सेलर्स के लिए, पूरे बिजनेस में अक्रॉस। और ये काफी ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है अगले कुछ सालों में। जी बिल्कुल। अब ओएनडीसी जो है वो ई कॉमर्स की दुनिया में जो यूपीआई ने किया डिजिटल पेमेंट्स के लिए, ऐसा प्लेटफॉर्म जो है आ चुका है। अब उसको लेकर अमेजॉन इंडिया का क्या ख्याल है? आई थिंक जैसे सबका मतलब इस देश में हर एक आदमी को बड़ा गर्व होता है जो नेशनल पेमेंट एनपीसीआई ने किया यूपीआई के साथ। और उससे हर हर आदमी को, हर बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, ई कॉमर्स हो, ऑफलाइन, सबको फायदा हुआ या। और ओएनडीसी वही कोशिश कर रहा है। ओएनडीसी की सोच बड़ा अच्छा है, बड़ा सिंपल है कि ऐसा सिस्टम क्रिएट करे कि कोई भी सेलर आ सकता है, कोई भी कस्टमर आ सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आ सकता है और ग्राहक चूज कर सकता है क्या कॉम्बिनेशन यूज करे। हम अपने मार्केट प्लेस में वही कोशिश करते हैं कि 14 लाख सेलर हैं, आप सेलेक्ट कीजिए क्या। और हम ओएनडीसी के साथ काम कर रहे हैं। आज के दिन साक्षी, ई कॉमर्स 1.5-2% होगा पूरे रिटेल बिजनेस का। तो हमें इनोवेशन की जरूरत है। जिस भी सेक्टर में इनोवेशन आता है उस सेक्टर में कस्टमर्स और जितने उसके इकोसिस्टम पार्टनर्स होते हैं बेनिफिट करते हैं। तो आई थिंक ओएनडीसी एक बड़ा ही अच्छा आइडिया है, काफी सक्सेस मिल रहा है और हम भी साथ काम कर रहे हैं उस टीम का कि कैसे इसको हम फुल फ्लेजेड यूज करें अपने सिस्टम के लिए। जी बिल्कुल। अब आजकल एम्प्लॉयज़ के वेलनेस को लेकर बहुत बात हो रही है, बहुत बातचीत हो रही है। हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि अमेज़ॉन काफ़ी प्रोग्राम लेकर आ रहा है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। मेंटल हेल्थ को लेकर भी अगर हम देखें तो काफ़ी बातचीत हो रही है। तो अमेज़ॉन इंडिया या अमेज़ॉन इस पर क्या कदम उठा रहे हैं और आपका इस पर आगे जाके क्या प्लान है? आई थिंक पहली बात है कि हम जब भी डिलीवरी बॉयज की बात करते हैं, हम बड़ा इसको सोच समझ के करते हैं। हमारी ये रहती है कि जो हमारे साथ काम करते हैं उनका सेफ्टी, उनका वेलफेयर पैरामाउंट होता है। और मुझे बड़ा ये खुशी होता है कि जिस तरह का प्रोग्राम्स हम चलाते हैं, आपने टच किया फ्लेक्सिबल वर्किंग। आज के दिन 3 दिन लोग ऑफिस आते हैं, 2 दिन अपने इससे फ्लेक्सिबल वर्किंग करते हैं। हमारा लीव पॉलिसी बड़ा प्रोग्रेसिव है साक्षी। आप जो भी लोग काम करते हैं अमेजोन में, आप चूज कर सकते हैं किस दिन आपको छुट्टी लेना है। मेंटल हेल्थ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स हैं हमारे कंपनी के अंदर। हमारे पास एक कनेक्शंस करके टूल है जिसमें हर रोज जितने भी एम्प्लॉयज है, 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं इंडिया में ही, वो फीडबैक देते हैं हमको कि क्या हो रहा है, क्या बेहतर हो सकता है। तो मुझे बड़ा खुशी होती है आपके साथ शेयर करके कि जो प्रोग्राम्स हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, डिलीवरी एसोसिएट्स के लिए, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के लिए, हमें बड़ा उस पर गर्व है। और हमको जो फीडबैक मिलता है अपने एम्प्लॉयज से, हम बड़ा सीरियसली लेते हैं। और हमारी ये इच्छा है, वन ऑफ द लीडरशिप प्रिंसिपल्स इज अराउंड बीइंग द अर्थ्स बेस्ट एम्प्लॉयर। और हम उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं और बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं टू मेक एवरी डे बेटर फॉर आवर एम्प्लॉयज। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए।